बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसे कि आपके इल्म है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज़ का आगाज़ हुआ चाहता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से अपनी तैयारियां भी कर रहा है कि वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के स्क्वाड को ऐलान किया जा सके और कौन वो हतमी 15 खिलाड़ी होंगे कि जो वर्ल्ड कप में शिरकत करेंगे। इस हवाले से कयास आराइयों का सिलसिला भी जारी है और टीम में जो है वो यकीनी तौर पे वो 3 जो खिलाड़ी हैं कौन होंगे वो है कि जिनको जो है वर्ल्ड कप का टिकट नहीं मिल सकेगा, इसको भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ इमाद वसीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के जो फॉर्मर चेयरमैन है खालिद महमूद साहब, उनके एक बयान पे जो है वो एक अपना तरदीदी बयान भी जारी किया है। इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे और आज हमारे शो में एक ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद होंगे कि जिनका स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के वाले से बड़ा गहरा ताल्लुक है हम सब के लिए, कि जो उन्होंने जो है उनके बाद अपने कैरियर का आगाज़ किया, एक उस्ताद एक तालीक की हैसियत रखते हैं। कौन है वो, उनसे आपका तारुफ भी करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज का पहला टाकरा बुध को हेडिंग्ले में खेला जाएगा। हेड कोच गैरी क्रिस्टन की निगरानी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भरपूर प्रैक्टिस। हेड कोच गैरी क्रिस्टन के साथ पूरी टीम की अच्छी मीटिंग हुई। इंग्लैंड के खिलाफ हम लोग बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज के साथ खेलेंगे। ऑलराउंडर इमाद वसीम। विराट कोहली ने पाकिस्तान आने के हवाले से अच्छी बात की है, इनसे मुझे ऐसी ही बात की उम्मीद थी। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी। मुझे नहीं पता कि पाक भारत क्रिकेट का स्टेटस क्या है, मैं तो यही कहूँगा कि मुझे क्रिकेट खेलना है क्योंकि मैं क्रिकेटर हूँ। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा। इंग्लैंड वुमेन्स ने पाकिस्तान वुमेन्स को आखिरी T20 मैच में शिकस्त देकर क्लीन स्वीप कर लिया। सऊदी अरब के खिलाफ आइंदा माह फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड 2 के होम मैच के लिए कौमी फुटबॉल टीम का तरबियती कैंप इस्लामाबाद में शुरू। मैनचेस्टर सिटी ने मुसलसल 34 मरतबा इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल जीत लिया। जी नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज और टॉप स्टोरीज में आपने देखा कि इमाद वसीम ने गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा कि इस दफ़ा हम कुछ डिफरेंट नज़र आएंगे, क्योंकि चेयरमैन साहब ने जिस तरह से मीटिंग्स की हैं, गैरी क्रिस्टन ने जिस तरह से मीटिंग की, तो कुछ डिफरेंट नज़र आएंगे। आज के इस शो में हमारे साथ एक ऐसी ज़बरदस्त स्पोर्ट्स और जर्नलिज्म के वाले से शख्सियत मौजूद हैं कि जो तवील अरसे से इस दश्त की सयाही में है। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के वाले से एक बहुत बड़ा नाम है और बहुत सारे लोग जो है वो उनको फॉलो करते हुए इस स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की फील्ड में आएँ। बोल्ड एंड बुलंद गुफ्तगू करते हैं और साथ साथ जो इनके TV शोज़ हैं वो आज भी लोगों को एक तवील अरसे के बाद भी याद हैं और जिस तरह से वो बात करते हैं तो उनकी बात की जो सच्चाई होती है वो यकीनी तौर पे वो असर भी रखती है। बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ दी उन्होंने, ना सिर्फ क्रिकेट के हवाले से बल्कि दीगर खेलों के हवाले से भी। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हम सब के लिए एक उस्ताद एक तालीक अब्दुल माजिद भट्टी साहब। शो में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम अली सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका और आपके कॉम्प्लीमेंट्स का। थैंक यू सो मच कि आपने अपनी गुनागू मसरूफियात में से वक्त निकाला हमारे शो के लिए और हम हमेशा से बड़ा ऑनर फील करते हैं जब आप हमारे शो में रौनक अफरोज़ होते हैं। सर, सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं इमाद वसीम की उस गुफ्तगू के हवाले से। उन्होंने कहा कि कुछ इस दफ़ा चेंज नज़र आएगा। ये मीटिंग से जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट में चेंजेस कब से आने शुरू हो गए? मैंने शाम में भी ये वीडियो देखी थी इमाद वसीम की। अभी जो क्लिप आपने सुनवाया, अगर गैरी क्रिस्टन के एक लेक्चर या एक मीटिंग से पाकिस्तान की टीम तब्दील हो जाए तो फिर तो मेरे ख्याल में इसका मतलब है कि वर्ल्ड कप हम ही जीत कर आएंगे। देखें, किसी की नीयत पे शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि मोहसिन नकवी साहब चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर जाए, पाकिस्तान क्रिकेट का जो खोया हुआ मकाम है वो वापस आए। गैरी क्रिस्टन भी यकीनी तौर पर उनका भी जो नाम और मर्तबा है वो चाहेंगे कि उनके दौर में जिस तरह इंडिया की टीम ने 2011 का वर्ल्ड कप जीता, अब पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप जीते। लेकिन देखें, एज ए पाकिस्तानी अली सलमान, मेरी तो बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि मेरा मुल्क, मेरी टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीते। लेकिन अगर कोचेस से, मैं पहले भी बहुत सारे प्रोग्रामों में ये मिसाल दे चुका हूँ कि अगर कोचेस को ये इख्तियार मिल जाए या कोचेस की वजह से टीवी वर्ल्ड चैंपियन बने तो फिर मेरा ख्याल है सऊदी अरब, UAE, कुवैत, ब्रुनाई, ये जितने अमीर मुल्क हैं सबकी टीमें हर खेल में वर्ल्ड चैंपियन हो। बेसिकली हमारे यहाँ जो खराबी है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं मोहसिन नकवी साहब चूंकि अभी उनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम को खड़ा कर दें।
तो मोहसिन नकवी साहब को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराऊंगा, लेकिन हमारा जो क्रिकेटिंग सिस्टम है, जिस सिस्टम के तहत आप देखें हर 6-8 महीने बाद चेयरमैन चेंज हो जाता है, चेयरमैन चेंज हो जाता है तो वो कोचेस को चेंज कर देते हैं, कोच चेंज होता है तो पिछली बार हमने देखा ज़का अशरफ ने पाकिस्तान टीम के कप्तान को भी चेंज कर दिया। तो मेरा ख्याल में ये तवातर के साथ जो पीसीबी हेडक्वार्टर में कोचिंग स्टाफ में तब्दीलियां हो रही हैं, हमारी क्रिकेट इस वजह से आज मुश्किलात में है। और ये मुश्किल कब शुरू हुई? 2019 में मेरा ख्याल में एहसान मानी और वसीम खान इसके जिम्मेदार हैं, जब एक सरफराज अहमद ने एक अच्छी खासी सेट टीम को नंबर 1 बनाया हुआ था। उन पे इल्जाम क्या था कि वो 2019 का जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप था जो इंग्लैंड ने जीता, उसमें पाकिस्तान की टीम टॉप 4 में नहीं आ सकी। उस वजह से सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाया और उसके बाद आप देखें पाकिस्तान की टीम मुसलसल डिक्लाइन पर है। आज हम आयरलैंड की जब सीरीज खत्म हो रही थी तो हम आईसीसी T20 रैंकिंग में 7वें नंबर पे खड़े हुए थे और जो 11वें नंबर की टीम थी आयरलैंड, उसने हमें पहले मैच में हरा दिया। न्यूजीलैंड की जो कमजोर टीम आई उसने हमें होम ग्राउंड पर 2 मैचों में हरा दिया। पिछले साल चेन्नई में वर्ल्ड कप में हमें अफगानिस्तान ने हरा दिया। उससे पहले अफगानिस्तान ने हिस्ट्री क्रिएट की, पाकिस्तान के खिलाफ शारजा में पहली बार हिस्ट्री में T20 सीरीज जीत ली। तो बेसिकली हमारी क्रिकेट जो है वो जो मुसलसल जो चेंजेस तब्दीलियां हो रही हैं, उसकी वजह से हमारी क्रिकेट जो है वो मुश्किलात में है। मेरे ख्याल में इस सिस्टम को जब तक हम टाइम नहीं देंगे, चाहे गैरी कर्स्टन आ जाए, चाहे जैसन गैलेस्पी आ जाए, चाहे हम कोई मेंटल परफॉर्मेंस कोच ले आए, हम फील्डिंग कोच चेंज कर दें, हमें अपने सिस्टम को टाइम देना पड़ेगा। इन कोचेस को 2-2, 3-3 साल जब तक नहीं देंगे ये टीम खड़ी नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। अच्छा सर, आपको लगता है कि हम जो बजाय से कि हम टीम को सही करें, हम जो सपोर्टिंग स्टाफ है, जो कोचिंग स्टाफ है, उसमें हम भरमार भी किए जा रहे हैं लोगों की, उसमें हम बड़े नाम भी लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं और जितने प्लेयर ग्राउंड के अंदर खेल रहे होते हैं ज़्यादा जो है वो मैनेजमेंट के लोग ग्राउंड के बाहर बैठे होते हैं, ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठे होते हैं। तो हमारी जो डायरेक्शन है वो सही नहीं है। देखिए अली, अगर आप इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें देख लें ना, तो उनके कोचिंग स्टाफ प्लेयर से ज्यादा होते हैं, लेकिन वो जो कोचिंग स्टाफ है या जो सपोर्ट स्टाफ टीम के साथ चलता है वो डिलीवर करके देता है। किसी को नहीं पता कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ जिसने अभी वर्ल्ड कप जीता इंडिया में, उसके साथ मेरे ख्याल में कोई 17-18 का सपोर्ट स्टाफ साथ चल रहा था, लेकिन क्योंकि उनकी टीम डिलीवर कर रही है, उनके यहाँ इतना मजबूत सिस्टम है। अब आप देखें ना, हमारा कमजोर सिस्टम, आप इससे अंदाजा लगा लें कि जो बोर्ड का चेयरमैन चेंज होता है, नया चेयरमैन उसकी पॉलिसी को ही रद्द कर देता है। यहाँ भी तो कोई ऐसा सिस्टम आना चाहिए कि आज अगर मोहसिन नकवी साहब आ गए और मोहसिन नकवी साहब जो भी पॉलिसी बना रहे हैं, जिस कोच को लेकर आ रहे हैं, जिस फील्डिंग कोच, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, उसको हमें टाइम तो देना चाहिए ना। अगर 2-2, 3-3 साल नहीं देंगे तो अलादीन का चिराग तो नहीं है। लेकिन आपकी बात में भी वजन है कि इतने बड़े कोचिंग स्टाफ के साथ जब हमारी टीम आयरलैंड से हार जाए, हमारी टीम अफगानिस्तान से हार जाए, हमारी टीम न्यूजीलैंड के 12 मेन प्लेयर्स के बगैर अपने ग्राउंड पर हार जाए, तो इसका मतलब है हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं तो खराबी है। आप देखें, आपका इतना ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट पे नजर है और इतना ज्यादा आप डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो करते हैं, मुझे ये बताएं कि ये प्रेसिडेंट कप वनडे टूर्नामेंट अभी हुआ, इसमें कितने पाकिस्तान के मेन प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया और कितने सिलेक्टर्स ने जाकर इन मैचेस को देखा। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली हमारे 2 सिलेक्टर्स वहाब रियाज और मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान टीम के साथ हैं। पिछले दिनों अब्दुल रज़ाक अमेरिका के दौरे पर थे, असद शफीक उनको पाकिस्तान विमेंस टीम के साथ सिलेक्टर लगा दिया गया। तो मतलब राइट मैन फॉर द राइट जॉब जब तक नहीं होगा। अब ये जो टीम सिलेक्ट हुई है, अब देखें ना, हमने अननेसेसरी एक सस्पेंस क्रिएट किया हुआ है कि 15 प्लेयर अनाउंस नहीं कर रहे। मैं आपको 15 बता देता हूँ जो आज तक आईसीसी को सबमिट हुए। हो सकता है कि 24 या 25
जो लास्ट डेट है उसमें चेंज आए, लेकिन जो 15 प्लेयर है उसमें इरफान खान नियाजी का नाम नहीं है, उसमें हसन अली का नाम नहीं है, उसमें सलमान अली आगा का नाम नहीं है। अब हम सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं कि जी हमारे पास क्योंकि फिटनेस के इश्यूज हैं। हाँ, हमें ये फिटनेस के इशू देखना है कि हारिस रऊफ की फिटनेस पोजीशन क्या है। लेकिन एक जो बुरी खबर वो भी मैं आपसे शेयर करता जाऊं कि जो बुध को मैच होना है हेडिंग्ले लीड्स में, 70% तो मैच ऑफिस वहाँ बारिश बता रहा है। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि बारिश होती है या नहीं होती, लेकिन अभी तक तो इम्कान यही है कि वो मैच बारिश से मुतासर हो सकता है। बिल्कुल बारिश से मुतासर हो सकता है। और उसके अगले दिन ही पाकिस्तान को टीम भी अनाउंस कर दी। इस तरह भट्टी साहब ने कहा कि 15 खिलाड़ी, जो भट्टी साहब ने बता दिए कि 3 खिलाड़ी एक्सक्लूड होंगे तो बाकी 15 वही रह गए कि जो टीम के साथ हैं। और उम्मीद भी की जा रही है कि यही 3 खिलाड़ी जो हैं वो एक्सक्लूड भी होंगे पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के स्क्वाड के हवाले से। भट्टी साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े दीगर मामला के हवाले से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। और हम बात करते हैं पाकिस्तान टीम के हवाले से कि जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का स्क्वाड है शिरकत करेगा। सर, आपने जो टीम बताई है कि जो पाकिस्तान ने नाम ऑलमोस्ट दे दिए आईसीसी को, उसमें आपने 3 नाम बताए कि वो 3 नाम जो है वो एक्सक्लूड होंगे। तो ये जो 3 नाम आपने बताए, मुझे मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा से आप दोबारा बता दें हमारे व्यूवर्स की जानकारी के लिए। देखिए अली, इरफान खान नियाजी, सलमान अली आगा और हसन अली। और इस चीज की पॉसिबिलिटी है कि ये तीनों एज ए ट्रेवल रिजर्व जो हैं वो टीम के साथ ट्रेवल करेंगे। आईसीसी का जो एक कानून है कि हर टीम में 25 मेंबर का खर्चा जो है वो आईसीसी बर्दाश्त करेगा। उसमें 15 प्लेयर और 10 ऑफिशियल। अगर आप 35 लेके जाएंगे तो बाकी 10 का खर्चा आपको पे करना पड़ेगा। इसी तरह अगर पाकिस्तान सपोर्ट स्टाफ में 10 से ज्यादा लोग लेके जाता है और 2-3 ट्रेवल रिजर्व लेके जाता है तो उसका खर्चा पीसीबी को उठाना पड़ेगा। तो मुझे तो अभी तक जो पता चला है यही पता चला है। लेकिन अब हारिस रऊफ को ये लोग चेक करना चाहते हैं मैच के अंदर। लेकिन मसला है कि एक बंदा अनफिट है, नेट्स पे मुसलसल बॉलिंग कर रहा है। क्या 4 ओवर की परफॉर्मेंस पर आप उसको पाकिस्तान टीम में कमबैक करवा सकते हैं? अगर वो वैसे ही फिट है तो फिर मैच का इंतजार क्यों कर रहे, फिर टीम अनाउंस कर दें। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अभी आप बात करते हैं मैनेजमेंट के स्टाफ के हवाले से, बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की इतनी बड़ी जो है वो सपोर्टिंग स्टाफ होता है, लेकिन वो डिलीवर भी कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि वहाँ का जो बड़ा एक स्टाफ होता है और पाकिस्तान में जो एक फ़ौज लेके जाते हैं उसमें बड़ा फ़र्क है? क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है कि वहाब रियाज को एज ए सीनियर मैनेजर ले जाएँ। जब आपके साथ मंसूर राना की सूरत में एक मैनेजर मौजूद है, तो बहुत सारे ओहदे ऐसे क्रिएट किए जा रहे हैं जो वाज़ेह तौर पर ऐसा लगता है कि वो सिर्फ ऑब्लाइज करने के लिए जो वो टीम के साथ एसोसिएट किए जाते हैं। बिल्कुल, देखें ये तो पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है। हर दौर में कुछ ऐसे नाम टीम के साथ जुड़ जाते हैं या पीसीबी के साथ जुड़ जाते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती। अब वहाब रियाज वैसे भी इतने अरबपति आदमी है कि उनके लिए अमेरिका जाना या इंग्लैंड जाना या वेस्ट इंडीज जाना कोई मायने नहीं रखता। वो खुद इतने बड़े प्लेयर भी रह चुके हैं, एज ए प्लेयर भी उन्होंने दुनिया घूमी हुई है। तो मेरे ख्याल में वहाब रियाज को खुद ही कह देना चाहिए था। और जब वहाब रियाज का तकर्रुर हुआ था, मुझे आज भी याद है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी लाहौर में, वहाब रियाज ने कहा था, ये न्यूजीलैंड की सीरीज से पहले की बात है, जो न्यूजीलैंड की टीम अनाउंस हो रही थी, वहाब रियाज ने कहा था मुझे रोटेशन पॉलिसी और पीसीबी की जो प्लानिंग है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पाकिस्तान टीम के साथ लगाया गया है। अब पिछले दिनों बाबर आजम ने कहा कि रोटेशन का मामला खत्म हो गया, अब हमने जितने तजर्बे करना थे कर लिए। तो मेरा ख्याल में फिर तो वहाब रियाज की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप अनाउंस करना चाहते हैं तो बजाय सीनियर मैनेजर बनाने के वहाब रियाज को पाकिस्तान टीम का फास्ट बॉलिंग कोच लगा दे, उस पर किसी को एतराज नहीं होगा। लेकिन इस तरह के नए ओहदे तख्लीक करके लोगों को टीम के साथ लगा देना, मेरा ख्याल इसी लिए फिर पाकिस्तान क्रिकेट पे लोग सवाल भी उठाते हैं और मजाक भी उड़ाते हैं। तो ये गैर जरूरी चीजें हैं, होनी नहीं चाहिए। और मोहम्मद यूसुफ देखे ना,
मोहम्मद यूसुफ सिलेक्टर भी हैं, मोहम्मद यूसुफ अंडर 19 टीम के हेड कोच भी हैं। देखिए, मोहम्मद यूसुफ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मुझे कोई मोहम्मद यूसुफ से नाराजगी नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि मोहम्मद यूसुफ ने अगर अंडर 19 टीम की जब कोचिंग की, क्या एक भी ऐसा प्लेयर नहीं था जो वो सिलेक्टर से कहते कि इसको पाकिस्तान टीम में ट्राई करो। माजी में आप देखें, पाकिस्तान की पूरी अंडर 19 टीमें जो हैं वो बाद में पाकिस्तान टीम में कन्वर्ट हो गई। 79 में जो एक टीम गई थी जावेद कुरैशी जिसके कप्तान थे, उस टीम में जावेद कुरैशी और दारा बशीर के अलावा बाकी पूरी पाकिस्तान अंडर 19 टीम जो श्रीलंका और इंडिया गई थी, उसने फिर पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचेस खेले। 88 में आप देखें, जहूर इलाही अंडर 19 वर्ल्ड कप में जो टीम को ऑस्ट्रेलिया लेकर गए थे और पाकिस्तान फाइनल हार गया था, उस टीम के भी एक दो के अलावा सारे लड़कों ने पाकिस्तान के लिए बाद में टेस्ट और वनडे क्रिकेट खेली। आज मोहम्मद यूसुफ एज ए हेड कोच जब वो सिलेक्टर बने, कोई एक नाम नहीं ऐसा बता सकते सिलेक्टर्स को कि इस लड़के को अब ये तैयार हो गया है या तैयार करने के लिए इसको पाकिस्तान टीम में मौका दिया जाए। तो इसका मतलब है कि हमारे सिस्टम में तो बहुत बड़ी खराबी है। जो लोग कहते थे कि हम ऑस्ट्रेलियन सिस्टम ला रहे हैं और अगले 4 साल में पाकिस्तान में शहद की नदियां बहेंगी, तो वो कहाँ है प्लेयर्स जो ऑस्ट्रेलियन सिस्टम के तहत आने थे? वो तो सिस्टम भी अब चेंज हो गया। अब डिपार्टमेंटल क्रिकेट भी अली बहुत बड़ा मजाक है। अगेन आपका पसंदीदा टॉपिक कि ग्रेड 2 में जिस तरह टीमें बन रही हैं, उसकी कहानियां तो अब जुबान ज़दे आम है। ये बहुत अफसोसनाक चीज है। इस तरह की डिपार्टमेंटल क्रिकेट तो हमें नहीं चाहिए। उससे तो फिर जो पीसीबी का एहसान मानी वाला निजाम था, उनके दौर में जो आया था, मेरे ख्याल में वो बेहतर निजाम था। इस निजाम से तो हम अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव नहीं कर सकते। एक ब्यूरोक्रेट को जो डिप्टी कमिश्नर जंग थे, उनको हमने डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट लगा लिया, और एक दो मुझे पाकिस्तान के जो बड़े क्रिकेटर्स हैं उन्होंने शिकायत की कि उनके साथ खुरम नियाजी साहब ने जो रवैया रवा रखा था। मेरा ख्याल ये अफसोसनाक चीज है, इस तरह नहीं होना चाहिए। आज हम जिस क्रिकेट का जिक्र कर रहे हैं या जो क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत ज्यादा पैसा ला रही है, वो क्रिकेटर्स की वजह से। अगर हम क्रिकेटर्स को बेतौकीर करेंगे तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, लेकिन सर आपको लगता है आपने अभी इतना तवील अरसा गुजार दिया, अब हमें काफ़ी अरसा हो गया है क्रिकेट को कवर करते हुए, ये जो फेज चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जो इस तरह के हालात चल रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि दानिस्ता तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट को हर सूरत से डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। अंडर 19 क्रिकेट की अभी आपने बात की है, अंडर 19 में रमीज़ राजा की जो अंडर 19 टीम थी जिसमें लैरी पॉटर के अगेंस्ट उन्होंने सीरीज़ खेली, उसमें सिवाय हारिस खान के और एक दो प्लेयर के सब पाकिस्तान के लिए खेले। उसके बाद फिर जो बासित अली की टीम थी, जो रामदास की जो इंडियन अंडर 19 टीम आई थी, बासित अली की अंडर 19 टीम से बहुत सारे प्लेयर पाकिस्तान के लिए खेले, इसमें वकार मुश्ताक अहमद जैसे प्लेयर हैं, आगा जावेद जैसे प्लेयर नहीं खेल सके। उसके अलावा भी आपने खुद कहा कि जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं उनकी बेतौकीरी की जा रही है। डिपार्टमेंट क्रिकेट जानबूझ के उसका इतना ज़्यादा उसको डिक्लाइन किया जा रहा है कि आप कॉलेज की क्रिकेट तो लाइव दिखा रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट क्रिकेट के सिर्फ आप सेमीफाइनल और फाइनल ही दिखा रहे हैं। उसमें सबने स्टैंडर्ड देख लिया कि कहाँ एक तरफ SNGPL की एक मजबूत टीम पहुंची है, दूसरी तरफ जो है वो हायर एजुकेशन के बच्चे पहुंचे। तो हम जानबूझ के और दानिस्ता तौर पर अपने क्रिकेट को हर कोने से हर सम से जो है वो डैमेज कर रहे हैं। देखें, जो आप जिस हायर एजुकेशन कमीशन का जिक्र कर रहे हैं, उसमें जो सबसे अफसोसनाक पहलू था कि 390 प्लस करके गनी ग्लास की टीम बाहर हो गई टूर्नामेंट से जी। तो मतलब ऐसा कोई कानून होना चाहिए था कि अगर आंधी आ गई या बारिश आ गई तो कम से कम 450 रन बनाने वाली टीम अगर फाइनल नहीं खेल रही, तो मेरे ख्याल में बिल्कुल आपने सही निशानदेही की कि अगर हम अपनी बेस को कमजोर कर रहे हैं, ठीक है, आज ये टीम अल्लाह करेगा कि जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज जाएगी, ये टीम वर्ल्ड कप जीत के आ जाए, कौम को खुशियां दे। लेकिन जब हम अपनी बेस को कमजोर करेंगे तो बाबर आजम, शादाब खान, हारिस रऊफ या शाहीन शाह अफरीदी या दूसरे पाकिस्तान के प्लेयर्स, इन्होंने पूरी जिंदगी तो नहीं खेलना ना, इनको जो रिप्लेस कौन करेगा? इसका मतलब है कि हम अपनी जो बेस है, बुनियादों को कमजोर कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जब तक हम अपनी डिपार्टमेंटल क्रिकेट हो या रीजनल क्रिकेट हो, जब तक हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, उस वक्त तक हम आगे नहीं जा सकते। आप देखें ना, आज पाकिस्तान की टीम
जो वर्ल्ड कप के लिए जाने वाली है और इंग्लैंड के लिए सिलेक्ट हुई है, उस्मान खान ने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली, मोहम्मद आमिर ने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली, इमाद वसीम ने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली। इन तीनों की सलाहियतों से हमें इनकार नहीं है, लेकिन जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट करवा रहे हैं और लड़के वहां परफॉर्मेंस करके टीम में नहीं आ पा रहे, तो फिर लड़कों भी बददिल हो जाएंगे और कहेंगे यार हमारी मेहनत का फायदा तो है नहीं। बिल्कुल सही। किसी को रिटायरमेंट वापस दिलवाई जा रही है, किसी को दूसरे मुल्क से बुलाया जा रहा है। अगर ये क्राइटेरिया रखेंगे तो फिर हमारी क्रिकेट का मेरे ख्याल में फ्यूचर मुझे तो ब्राइट नजर नहीं। बिल्कुल सही। और जिस तरह अभी माजिद भट्टी साहब भी कह रहे हैं, कहीं तो इनको भी बड़ा अफसोस होता होगा कि इतने अरसे क्रिकेट कवर करने के बाद इन दिनों के हाल पाकिस्तान क्रिकेट में, और हमें भी बड़ा अफसोस होता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो माजिद भट्टी साहब से बात करेंगे पाक भारत सीरीज़ के हवाले से, रोहित शर्मा और विराट कोहली के स्टेटमेंट के बारे में, और साथ साथ फिर पाकिस्तान क्रिकेट को भी डिस्कस करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इससे पहले कि जरा मैं मजीद पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से जाऊं, क्योंकि सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो भट्टी साहब, अभी हम बात करते हैं बेतौकीरी की कि जो क्रिकेट बोर्ड है अपने प्लेयर्स की बेतौकीरी करता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि जहां एक तरफ जो है वो लोग इज्जत नहीं करते, वो दूसरी तरफ जो कुछ और लोग भी हैं वो अपने सीनियर्स का बड़ा ख्याल करते हैं। कल एक तकरीब हो रही है सैयद मोहम्मद सूफी साहब के नाम, जो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के हवाले से एक बड़ा नाम है, अखबार वतन से भी वाबस्ता रहे, फिर अब जो है वो पाकिस्तान के कसरुल इरशाद रोजनामे से भी वाबस्ता हैं। थोड़ा सा उसके हवाले से भी मैं चाहता हूँ कि आप अपडेट कर दें ताकि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो भी जो है वो इस शाम में जो है वो जा सकें। देखिए, ये कराची प्रेस क्लब में, कराची प्रेस क्लब की तरफ से ये तकरीब हो रही है, और सूफी साहब जो है मेरे ख्याल में कराची प्रेस क्लब के इस वक्त जितने मेंबरान हैं जो हयात हैं सबसे सीनियर हैं, जिन्होंने 77 में जब ज़ियाउल हक का मार्शल लगा तो पहली गिरफ्तारी प्रेस क्लब के गेट पे जिस साफी ने दी वो सूफी साहब थे। और सूफी साहब जब अखबार वतन के एडिटर थे, मुझे याद है उस वक्त 1-1 लाख सर्कुलेशन होती थी अखबार वतन की, और बहुत साफ सुथरे और मेरे ख्याल में इतने अच्छे और काबिल इंसान बहुत कम है। मेरे ख्याल में अब ये चंद लोग ही रह गए जो हमारी जर्नलिज्म की लेगेसी है कि इतने काबिल और साफ सुथरे लोग हैं। तो मेरे ख्याल में लोग आए और उनको खराज तहसीन पेश करें, क्योंकि उनकी जरा सेहत भी अच्छी नहीं है। तो अच्छा है कि उनकी जिंदगी में एक ऐसा प्रोग्राम हो जाए जो वो और उनकी फैमिली उसको याद बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम भी अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से कहेंगे सूफी साहब एक स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के हवाले से एक बड़ा नाम है, और मुझे बड़ा एक एजाज़ रहा है कि उनके साहबजादे फवाद सूफी के साथ भी मेरे जब पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल में मैं था तो मैंने उनके साथ काम भी किया है। तो बिल्कुल आप वहाँ जा सकते हैं, सूफी साहब को जो है वो खराज तहसीन पेश कर सकते हैं। ज़रा वापस आते हैं सर पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। ये भी हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त जिन खतूत पर जा रहे हैं, अभी आपने बात की थी कि बेतौकीरी की जाती है पाकिस्तान के प्लेयर की, और जो पाकिस्तान के प्लेयर को इतना समझा नहीं आता। ये जो क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो पैसों की बरसात है, इसको सर आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि हम ये चीज़ देख रहे हैं कि अननेसेसरी जो है वो खर्चे किए जा रहे हैं। अभी कराची के अंदर एक कोचिंग कोर्स हुआ, उसमें मेरे ख्याल में कराची से बहुत हुआ 5 से 6 लोग होंगे जो कराची से जिनका ताल्लुक होगा। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान से, स्पेशली जो है वो पंजाब से जो प्लेयर थे, KP से जो प्लेयर थे, उनको कराची लाने की क्या जरूरत थी? वो ये क्या कोर्स जो है वो लाहौर में भी हो सकता था। देखें, अगेन मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो चूंकि नए आए हैं, हो सकता है कि ये जो माइक्रो लेवल के जो मसाइल हैं उनके नॉलेज में नहीं होंगे, लेकिन अब चूंकि मीडिया इसको हाईलाइट कर रहा है, पिछले दिनों उनका एक बयान भी आया था कि भाई अगर क्रिकेट बोर्ड के पास खजाना भरा हुआ है तो वो खजाना जो है वो इसलिए नहीं है कि बैंक में पैसे रहे, मैं पैसे क्रिकेट पे खर्च करना चाहता हूँ। तो बिल्कुल हमें भी खुशी होगी अगर वो क्रिकेट पे खर्च करें, अच्छी जगह पे खर्च करें, पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा हो, पाकिस्तान क्रिकेट की नेकनामी हो। तो जाहिर है हम अगर गलत भी कह रहे हैं तो मोहसिन नकवी साहब का जो नाम है वो तो तारीख में लिखा जाएगा। तो उम्मीद है कि ये छोटे छोटे जो मसाइल हैं, जिनमें से एक मसला जिसकी अभी आप निशानदेही कर रहे थे, इस तरह के और भी बहुत सारे मसाइल हैं, तो इन पे देखना चाहिए। और मेरे ख्याल में डोमेस्टिक क्रिकेट की जब हम बात कर रहे थे कराची में, जिस दिन PSL के फाइनल पे मोहसिन साहब आए हुए थे, उन्होंने बताया था कि पता नहीं कितने हजार मैच हम करवाने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वो
ग्रास रूट पे ठीक है, पैसा लगे, बच्चों के लिए क्रिकेट होनी चाहिए, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में और T20 क्रिकेट में जब तक क्वालिटी नहीं आएगी, हमारी क्रिकेट ऊपर नहीं जा सकती। और मेन प्लेयर्स को आप पाबंद करें कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। अभी देखें ना, बहुत सारे सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड पीसीबी के प्लेयर थे जिन्होंने प्रेसिडेंट कप में पार्टिसिपेट नहीं किया, हालांकि वो नेशनल ड्यूटी पर भी नहीं थे, ना वो कहीं काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे। तो मतलब इससे एक नेगेटिव तासुर मिलता है जब हम अपने मेन प्लेयर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं देखते। तो ठीक है, अगर कोई इंजर्ड है या कहीं मसरूफ है फिर तो एक अलग चीज है, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे मेन चीज है कि हमें अपने लड़कों को पाबंद करना पड़ेगा कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, वनडे क्रिकेट खेलें और T20 क्रिकेट खेलें। इसलिए नहीं कि उनको कम बैक करना है, इसलिए कि पाकिस्तान क्रिकेट का मकाम और मर्तबा भी बढ़े। ठीक है। अच्छा सर, मैं 2-3 क्विकली सवाल कर लेता हूं आपसे कि ये कराची के क्रिकेट के साथ जो एक खिलवाड़ हो रहा है, कि अभी हम देख रहे हैं कि जो इंटर क्लब टूर्नामेंट करा रहे हैं, हैदराबाद तक में जो टूर्नामेंट हो रहा है, इंटर क्लब टूर्नामेंट, वहां पे 2023 के रजिस्ट्रेशन जिन क्लबों की हुई है उनके साथ हो रहा है। कराची में जो टूर्नामेंट खेला जा रहा है, 2013 में जो रजिस्ट्रेशन हुई है उस रजिस्ट्रेशन के तहत ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है। 2023 की रजिस्ट्रेशन हुई नहीं है और इंटर क्लब टूर्नामेंट पहले खेला जा रहा है। अब आपको खुद पता है कि 2013 से लेकर अब तक बहुत सारे लोग मुल्क छोड़ गए, बहुत सारे प्लेयर जो है वो किसी और कामों में लग गए। उस रजिस्ट्रेशन को लेके किस तरह से जो है वो पीसीबी इंटर क्लब टूर्नामेंट करा सकता है? बेहतर नहीं होता कि पहले रजिस्ट्रेशन करा लेते फिर इंटर क्लब टूर्नामेंट कराते? देखिए अली, ये भी वो मसला है जिसपे मुझे भी इस पे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। आप बता रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा होगा, लेकिन पीसीबी को इन चीजों पर गौर करना पड़ेगा। और जब जुनेद जिया जैसा एक जनरल मैनेजर डोमेस्टिक क्रिकेट में मौजूद है तो उनको भी इन मामलात को देखना चाहिए। फिर नदीम उमर साहब, जिनकी इतनी सर्विसेज हैं कराची क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट में, अब वो कोयटा ग्लैडिएटर्स का लोग बार बार जिक्र करते हैं, तो ये चीजें मेरे ख्याल अगर गलत हो रही हैं तो मेरे ख्याल में अगर नदीम भाई के नॉलेज में नहीं है तभी वो इस पे नहीं बोल रहे, वरना सर नॉलेज में कैसे होंगी? बहुत ही माजरत के साथ, जब से वो कराची के चेयरमैन बने एक दफा भी तो केसीसी के ऑफिस गए नहीं है वो, तो नॉलेज में सर उनकी कैसे होंगी चीजें? नहीं तो फिर देखें, अगर उनके पास टाइम नहीं है, बल्कि वो कह भी रहे थे कि यार मुझे जबरदस्ती केसेस जो कराची रीजन है उसका प्रेसिडेंट बना दिया गया है, तो मेरे ख्याल में उनको थोड़ा सा तो टाइम निकालना पड़ेगा ताकि उनके दौर में जो अच्छे काम होंगे सभी क्रेडिट उनको जाएगा, अगर खुदा न खास्ता को गलत काम होंगे तो डिस्क्रेडिट भी उनके नाम पे। और सर इतना बड़ा नाम है नदीम उमर साहब के, या अगर उनके पास या तो टाइम निकालें वो कराची क्रिकेट के लिए, क्योंकि वो जब खुद इंटरेस्ट लेंगे तो कराची की क्रिकेट बेहतर होगी, या तो वो टाइम निकालें या फिर ओहदा छोड़ दें अगर उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि उनकी जो खिदमत हैं बिला वजह में वो जो है वो दूसरे लोगों की खातिर जो है वो तनकीद का निशाना बन रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा नाम है कि हमें भी अच्छा नहीं लगता कि उनके हवाले से इस तरह बात करना, लेकिन जब बेहतरी नहीं आएगी तो बात करनी ही पड़ेगी। अच्छा सर, ये बताएं कि अब ये जो आयरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली, जैसे आपने भी प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा, पहला मैच पाकिस्तान हार गया, दूसरे मैच में पाकिस्तान के कैचेस भी छूटे और इन एक्सपीरियंस होने की वजह से आयरलैंड वो मैच हार गई, नहीं तो वो सीरीज जीत सकती थी आयरलैंड। ये बाबर आजम की कैप्टनसी का एक और इम्तिहान होने जा रहा है इंग्लैंड के खिलाफ। देखें, अब इंग्लैंड के खिलाफ तो 4 मैचेस में इम्तिहान है ही है। असल इम्तिहान तो उनका वर्ल्ड कप में होना है कि बहुत सारे बड़े प्लेयर्स, जिसमें माइकल वॉन भी शामिल हैं, जिसमें ब्रायन लारा भी शामिल हैं, वो तो पाकिस्तान को टॉप 4 की टीम करार नहीं दे रहे। बल्कि 2-3 दिन पहले जब ये बात खालिद महमूद साहब ने कही है कि इंटरव्यू में, तो पीसीबी ने एक लंबी चौड़ी उस पर वजाहत कर दी। तो मेरे ख्याल में इस तरह के मामला से अगर पीसीबी इज्तनाब करे तो बेहतर है, क्योंकि रमीज राजा भी तो फॉर्मर चेयरमैन हैं, वो अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, वो क्रिटिसाइज भी करते हैं, तारीफ भी करते हैं। तो मेरे ख्याल में जिनका काम जो है, अब मैं और आप बैठे हुए हैं तो हम बैठकर क्रिकेट डिस्कस कर रहे हैं, हमारा कोई एजेंडा नहीं है। हमारा एजेंडा तो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर जाए। लेकिन अगर किसी फॉर्मर चेयरमैन के एक बयान पर पीसीबी इतनी लंबी चौड़ी वजाहत देगी और उस चेयरमैन को भी मुश्किल में डालेगी, तो मेरे ख्याल में ये पीसीबी के लिए अच्छा नहीं है। मेरे ख्याल में इस टाइप की कंट्रोवर्सी से जितना पीसीबी दूर रहेगा, पीसीबी का मेरा ख्याल नंबर 1 एक ही गोल होना चाहिए अली, कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो मजबूत हो और पाकिस्तान की टीम दुनिया की नंबर 1 टीम बने। ये बाकी इधर उधर लोगों से उलझने की कोशिश करेंगे, फोकस हटेगा, टीम की परफॉर्मेंस खराब होगी,
लोग और जाके किसी और चैनल पर क्रिटिसाइज करेंगे। सही। लिहाजा इन चीजों से जितना इज्तनाब करेंगे उतना बिल्कुल सही। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। और हमेशा की तरह तशनगी रहती है, जब भी भट्टी साहब से बात होती है तशनगी रहती है। इतना इनका पास वास्ट एक्सपीरियंस है, इतने पास इनके पास ख़जाना है गुफ्तगू का कि हमेशा जो है वो कम वक्त की कमी का जो एहसास है वो गालिब रहता है। सर वन सेकंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और जाने से पहले आपको बता देंगे अपने दोस्तों को भूलते नहीं। आज पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं नौमानुल्लाह और पाकिस्तान के जो टेस्ट क्रिकेटर हैं जिन्होंने बैट कैरी करने का भी एजाज़ हासिल किया इमरान फरहत, आज इन दोनों की सालगिरह है। जी स्पोर्ट्स की जानिब से, GTV की जानिब से इमरान फरहत और नौमानुल्लाह दोनों को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इस वक्त के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।